बाबा जो है ना, ये बाबा यहाँ जो आए हैं प्रवचन करने नहीं। बाबा क्या है? ये ढोंगी है, ढोंगी है, RSS का एजेंट है। ये बाबा नहीं है, ये बीजेपी ऑर्गेनाइज बाबा है। कोरी को सबको मैं ठीक कर दूंगा, ये बाबा है। ये कहाँ थे जब भूखा काल से इतना दिन से मर रहे थे कोरोना काल में? कहाँ गए थे ये बाबा? आज कहाँ से पैदा हो गए? बताइए, हमारे भगवान के खिलाफ ये अत्याचारी कहे तो मतलब पूजा है, अब उनके खिलाफ अगर हम बोले तो पाप है। ये तो बीजेपी का ऑर्गेनाइज बाबा है, तो बीजेपी में तो पैसा आएगा ही ना। पर्चा निकाल रहे ना, तो कहिए साइस्ता का पर्चा निकाल दे। कहाँ लपत साइस्ता का पर्चा निकालने की कहाँ लपता अभी तक है? देखिए, अभी हमारी मौजूदगी इनकम टैक्स गोलंबर के आसपास में है और आज धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पे जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनका विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है विरोध प्रदर्शन करके उनके साथ। और ये बताया जा रहा है बाबा हमारे पुरखों को, हमारे माँ बाप को उनके साथ अन्याय किए हैं, उनको गाली दिए हैं, साफ साफ लोगों का ये कहना है। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं पूरा मामला है क्या। बाबा का विरोध क्यों हो रहा है जी सड़कों पे? बाबा का विरोध नहीं, उनके विचारों का विरोध कर रहा हूं मैं। उनके विचारों का मैं विरोध कर रहा हूं। उनका विचार गड़बड़? हाँ, उनका विचार इसलिए कि हमारे कुल देवता भगवान सहस्त्रार्जुन के खिलाफ उन्होंने बहुत अति अनावश्यक बातें, अत्याचारी, दुर्जन, मतलब बलात्कारी इन्होंने कहा। तो एक भगवान का वो पूजा करे और दूसरे भगवान को अत्याचारी कहे, ये कहाँ का न्याय है? पहले ये बताइए। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी बाबा के चेला ही एक औरत को भगा ले गए। नहीं बाबा, ऐसा सब बाबा तो आजकल ऐसा ही होते हैं। एक वो बाबा आसाराम बाबा कहाँ है, राम रहीम बाबा कहाँ है? ये बाबा का भी वही हाल होने वाला है। हमारे कुल देवता आसाराम का तुलना धीरेन्द्र शास्त्री से? अरे धीरेन्द्र शास्त्री उनसे भी खत्म है। भी थे हमारे ही देश में, राम रहीम का नाम तो सुने हैं ना जी? हाँ, तो उनसे भी खत्म बाबा है, तो बीजेपी ऑर्गेनाइज बाबा है। बीजेपी ऑर्गेनाइज? हाँ, बीजेपी ऑर्गेनाइज बाबा है। चुनाव से पहले बीजेपी ऑर्गेनाइज कर दी क्या इस बाबा? नहीं, बीजेपी ऑर्गेनाइज बाबा है। ये बाबा नहीं है, ये बीजेपी ऑर्गेनाइज बाबा है। तो हिंदू धर्म वाले पकड़ लेंगे अभी आपको? कैसे पकड़ लेंगे? हमारे भगवान, हमारे माता नहीं, हमारे माता पिता को गाली बकेंगे, हमारे माता पिता को गाली बकेंगे तो हम बोलेंगे ना जी। हमारे कुल देवता भगवान सहस्त्रार्जुन के खिलाफ इन्होंने कितना बुरा शब्द बोला है जो हम अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। बताइए, हमारे भगवान के खिलाफ ये अत्याचारी कहे तो मतलब पूजा है, अब उनके खिलाफ अगर हम बोले तो पाप है। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन नौबतपुर में भी होगा क्या? एकदम होगा, निश्चित। हमारा पूरा समाज इनके कथा का बायकाट करता है। पूरा बैस समाज, पूरा कलवार समाज, पूरा सूरी समाज, पूरा कसेरा समाज इनके कथा का बायकाट करता है। इनके कथा में नहीं जाएगा। अच्छा, इतना पैसा कहाँ से आएगा बाबा का? ये तो बीजेपी का ऑर्गेनाइज बाबा है, तो बीजेपी में तो पैसा आएगा ही ना। लेकिन फंडिंग में उसके लिए इकट्ठा हो रहा है इनकम टैक्स पे। अरे भाई, तो इनकम बीजेपी ही ना सब कुछ फंडिंग कर रही है कि तुम जाओ वहाँ पहले सबके भगवान को गाली बको और उसके बाद मतलब देखो ऐसे होगा। ये तो यही हो रहा है। बाबा पर्चा निकालते हैं, ये हिंदुओं को तोड़ने का काम हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार का काम हो रहा है। लिखवा लिया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है, पैन कार्ड लिया जा रहा है, सबका क्या चीज के लिए? पर्चा बनवाने के लिए वहाँ पे। काहे का पर्चा? पत्रकार। अरे भाई, कह तो दिया ना कि ये हम बोले तो मतलब पाप हो गया, आप बोले तो पूजा हो गया। मतलब आपके प्रवचन में जाने के लिए आधार कार्ड चाहिए, हमारे भगवान को बोलने के लिए आपको कोई आधार कार्ड का जरूरत नहीं है। ऐसे ही बोल दीजिएगा। पर्चा निकाल रहे ना, तो कहिए साइस्ता का पर्चा निकाल दे। कहाँ लपत साइस्ता का पर्चा निकालने की कहाँ लपता अभी तक है? वो इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो उनका पर्चा निकालना चाहिए ना। कि पूरी सरकार, भाजपा की सरकार साइस्ता को खोज रही है उत्तर प्रदेश में, तो उनका पर्चा निकालने कहाँ पे है वो लेडी? वहाँ पे पर्चा नहीं निकाल पा रहे क्या? अब वो पर्चा निकाले ना, साइस्ता को निकाले ना। सोचते हैं सर, जाएंगे पर्चा निकलवाने? पर्चा निकलवाने हम क्यों जाएंगे? हम उनके पास क्यों जाएंगे? हम लोग तो खुद उनका पर्चा निकाल दिए यहाँ पे। क्या पर्चा निकाले? क्यों नहीं निकाल दिए? ये तो उनका पर्चा ही ना है। आसाराम बापू ने अपनी एक गलती के कारण आज जेल के पीछे हैं। और देखिए, किसी भी संत की एक गलती उनको नीचे ला देती है, और आज इनकी एक गलती किसी समाज के आराध्य के देव के बारे में उन्होंने बोल के बहुत बड़ी गलती की है। ये उनका माइनस पॉइंट। आज के बाद जब तक ये माफी नहीं मांगते तो ठीक है, अगर मांग लेते हैं तो ठीक है, नहीं मांगते हैं तो इनकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग 4 दिन पूर्व पटना सिटी में भी प्रोग्राम किया हूँ। मैं जुलूस निकाला था, SDO साहब को मैं ज्ञापन दिया था इसका। और ये कार्यक्रम ये नहीं कि पटना में चले, ये पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में, बम्बई में, और इनके ऊपर बहुत जगह FIR भी हो गई है।
और हम लोग 14 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं और जब तक बाबा, हाँ बाबा के खिलाफ। और इन्होंने आज से 1 सप्ताह पहले इनका प्रोग्राम इंदौर में था, इन्होंने अपना प्रोग्राम वहाँ इतना ज्यादा इनका विरोध हुआ कि वहाँ की CID ने रिपोर्ट दे दी कि अगर आएंगे तो यहाँ जो है दंगा होने का आसार है, यहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा। इन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। LK अडवाणी वाला हाल होगा क्या, जैसे लालू प्रसाद यादव के लाल कृष्ण अडवाणी के तो समय बताएगा ना, समय बताएगा, समय बताएगा। ये नहीं बताया जा सका। हम लोग का सिर्फ कहना कि अगर हम लोग पार्टी बेसिस से नहीं है, हमारा जो धर्म है, हम भी हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से हैं, ठीक है, हम उनका विरोधी नहीं है। नहीं, ये हाँ ठीक है, वो सब कुछ बढ़िया है, कथावाचक है, बहुत अच्छे हैं धीरेन्द्र बाबा शास्त्री जी, लेकिन ये जो है इनका कोई हक नहीं है कि है वंश क्षत्रिय के बारे में, शस्त्रबाहु जी अर्जुन के बारे में अशब्द का उपयोग करे। उनको जो है मतलब कि बलात्कारी जो बोले हैं, ये सब अत्याचारी, ये शब्द जो है मतलब कि उन पे सूट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग भी हिंदू धर्म से, हम लोग भी सनातन धर्म से है, कसेरा जाति से, लेकिन ये शब्द जो बोले हैं ये जो है गलत है। एक अंतिम सवाल, जब हमारे देश में कोई भी संकट आता है तो बाबा लोग कहाँ रहते हैं, और चुनाव के समय ही बाबा लोग क्यों प्रकट हो जाते हैं, चुनाव संकट के समय प्रकट क्यों नहीं होते बाबा लोग? देखिए इस बात पर जो है हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जो है राजनीतिक से नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक से ताल्लुकात नहीं है। हमारा सवाल मैंने नहीं किया, मैंने सवाल ये किया था कि जब हमारे देश में कोई संकट आती है, बीमारी आती है, कोरोना का समय था, इतनी बड़ी महामारी आई थी, अभी हमारा मणिपुर जल रहा था, वहाँ पे कितने लोग जल गए, कितने दर्जनों लोग की मृत्यु हो गई, वहाँ पे बाबा काम नहीं आ पाए क्या? नहीं, कथा जो है कहने का मतलब है कि सनातन का जो है जो कथा होता है वो ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान को जो है बढ़ाने के लिए होता है, ना कि किसी धर्म या जाति को जो है ठेठ पहुंचाने के लिए होता है। ये जो हमारे जो है शस्त्रबाहु हयवंश शस्त्रबाहु देवता के बारे में जो अशब्द टिप्पणी किए हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ना कि अपना धर्म या उनके कथा को रोकने के लिए या कोई मतलब कि उस तरह का हम लोग का कोई विचार नहीं है। ये बाबा जो है ना, ये बाबा यहाँ जो आए हैं प्रवचन करने नहीं, बाबा क्या है? ये ढोंगी है, ढोंगी है, RSS का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है। ये सब क्या लिखे जी हाथों में, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्यों जगह अच्छा नहीं है ढोंगी बाबा, जब भगवान के पटल देते हैं कि मैं भगवान हूँ, विकलांग को, कोरी को, सबको मैं ठीक कर दूंगा, उधर ये बाबा है। ये कहाँ थे जब भूखा काल से इतना दिन से मर रहे थे कोरोना काल में, कहाँ गए थे ये बाबा, आज कहाँ से पैदा हो गए? ये ढोंगी बाबा नहीं चाहिए, नहीं ढोंगी बाबा नहीं चाहिए, मेरा भगवान के पत्तल ले रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, ढोंगी बता रहे हैं आप लोग, बाबा को ढोंगी बता रहे हैं जी आप लोग? बाबा नहीं लगता धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, धीरेन्द्र ढोंगी है, इस बात से डर नहीं लगता आप लोग को? तो भगवान थोड़े है, उनको खुद पता है कौन भगवान है। अच्छा, अगर वीरेंद्र शास्त्री जी चमत्कार करते हैं ना, तो शंकर भगवान और पार्वती जी का आप भूल जाइए, अब उसी को पूजा कीजिए ना। आप विष्णु जी को क्यों पूजा करते हैं? नहीं, नया बाबा है तो आप उसी नहीं तो उन्हीं को। अच्छा ये बताइए, कभी भी अपना भविष्य में चलते फिरते भगवान को आप देखे हैं? कभी बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ। नहीं, आपके सामने बाबा जो है नहीं, ये बाबा नहीं है। आपके माँ बाप को कोई गाली दे तो कैसा लगेगा? क्या चीज? आपके माँ बाप को कोई गाली दे तो कैसा लगेगा? गाली दे रहा है आपको? धीरेन्द्र शास्त्री आपको गाली दी है? हमारे भगवान को गाली दे रहे गाली दी है, हैं, बताइए। उसका वीडियो देखिए वायरल है, अभी लिंक भेज दे रहे हैं, देख लीजिए। क्या गाली है? भगवान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनको गाली दिया जा रहा है और सब बोला जा रहा है। जब इतना हमारे देश में संकट आया, कोरोना का समय आया, अभी हमारे ही देश में एक अलग राज्य चल रहा था मणिपुर, अभी तो उसको बाबा तो नहीं बचा पाए। अगर बाबा में वास्तव में शक्ति है तो बाबा क्यों नहीं बचा ली? बाबा में शक्ति है तब ना बाबा बचाते हैं, बाबा में नहीं तो क्या बताएंगे? ये ढोंगी बाबा है, ये कुर्सी का चाल है, ये बीजेपी का चाल है, ये कुर्सी अपना समेटने के लिए ये कर रहा है। ये सब मिली जुली सरकार है इसका, बीजेपी का पक्का आदमी, बीजेपी आदमी है नरेंद्र चौधरी जी। पहले ही बाबा लोग क्यों आ जाते हैं सामने? ये आ जाते हैं इसलिए कि ये पार्टी का पॉलिसी है, पहले बीजेपी पार्टी पॉलिसी है, ये सब है मोदी जी का चाल है। एक से एक बाबा धरती पर पैदा हो गए, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, वो सब डेट कर गए, अब बाबा पैदा हो रहे हैं। अब ये पहले बाबा नहीं थे, अब ये नया नया बाबा क्यों पैदा हो रहे हैं? ये विवाद पैदा करने के लिए क्यों पैदा हो रहा है? आज ही तो बाबा का आगमन है पटना में, तो ये विवाद पैदा करने के लिए क्यों आ रहे हैं? हम करेंगे,
और नहीं तो हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हिंदू खतरा में है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है। हिंदू ही राष्ट्र हिंदू है ना, नहीं, हम लोग हिंदू हैं, सुनिए, हम लोग हिंदू हैं, ये बात नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग हिंदू है ना, चाहे मुसलमान है ना, हम लोग का डर नहीं। हम लोग का सीना चौड़ा होता है कि हम लोग भाई भाई मिलकर रहते हैं। लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम लोग मिलकर रहते हैं। आज का तो भुंडा जी, मुंडा भाई, भुंडा। हाँ, आपका नाम? मेरा सलाउद्दीन हुआ। होश में आओ।